हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना जो टॉपिक था स्टूडेंट आपका क्लास 8 में अंडर चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स में आपने स्टूडेंट आपने इसमें कोऑर्डिनेटर्स आपका कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर एंड आपका कि कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन्स एंड पॉलीगन्स कर्व एंड आपका कि क्लोज कर्व ओपन कर्व एंड आपका पॉलीगन्स पॉलीगन्स में आपका पेंटागन ट्राइंगल्स कोऑर्डिनेटर पेंटागन हेक्सागन और हेप्टागन और ये आपने कर ली थी। इसी के अकॉर्डिंग इसमें आपका प्रॉपर्टीज में आपका सम ऑफ इंटीग्रल सम ऑफ आपका है जिसमें आपने यूज कर ली थी। इसी के अकॉर्डिंग से आपके मिलते हैं सर स्टूडेंट आपका कि आपके काइंड्स ऑफ आपका इसमें आपके पास में कि जो बंदे के टॉपिक्स आपके की टॉपिक्स आएंगे आपका स्टूडेंट आपका कि सम ऑफ द स्पेशल का रोम्बस में आपका है कि स्टूडेंट आपके पास में जो रोम्बस बनेगा उसी के अकॉर्डिंग से आपके पास में इसमें जो प्रॉपर्टीज आएगी आपके स्टूडेंट्स इसमें आपके टाइप्स ऑफ द टाइप ऑफ आपका आएगा इसमें काइंड्स ऑफ में टाइप में आपके काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स में आपके पास में जो रिजल्ट मिलेंगे स्टूडेंट ट्रिपेजियम की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट आपका ट्रिपेजियम इज ए कोऑर्डिनेटर्स विद ए पेयर ऑफ द पैरेललोग्राम्स पैरेलल साइड्स। एक ट्रिपेजियम क्या बनेगा स्टूडेंट आपका ये डायग्राम बन रखे हैं इसके और ये बनता है ट्रिपेजियम इज ए कोऑर्डिनेटर्स विद ए पेयर ऑफ ए पैरेलल साइड्स वन पेयर आपका मिलता है। सेकंड टॉपिक होता है स्टूडेंट आपका कि काइट्स में आपके पास में ये बनता है काइट्स द साइड ऑफ द मार्किंग इन ईच द फिगर्स ऑफ द इक्वल्स लेंथ आपका इसमें एक काइट्स में आपकी 4 साइड मिलेगी और इसमें आपका कि बनेगा देयर आर द एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेटिव पेयर्स इफ़ द साइड्स आर इक्वल। कॉन्जुगेटिव साइड्स आपकी ये क्या मिलेगी इसमें आपकी उनका वो एग्जैक्टली आपका इक्वल मिलेगी। नेक्स्ट आपका टाइप्स होता है स्टूडेंट आपका इसमें टाइप्स में ही आपके पास में पैरेललोग्राम्स में आपका ए पैरेललोग्राम इज ए कोऑर्डिनेटर बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ए कोऑर्डिनेटर इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। या फिर आपका ए कोऑर्डिनेटर विच हेज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम्स। नेक्स्ट आपके पास में कि इसमें आपका पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी दे रखी है इसके अकॉर्डिंग ए पैरेललोग्राम इज ए कोऑर्डिनेटर हुज द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास में कि इसमें जो टॉपिक आपका आता है इसमें स्पेशल आपका कि कोऑर्डिनेटर्स में आपके पास में रोम्बस मिलेगा तो स्टूडेंट आपका रोम्बस में अपने पास में रोम्बस आपका कि एक पैरेललोग्राम से आर अपोजिट ऑल साइड्स आर इक्वल ये मिल सकता है। या फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग से अपने पास में ये भी आपका डेफिनेशन आपको मिल रही है आपका ए रोम्बस इज आपका एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट अपने पास में इसमें ही आपके पास में जो टॉपिक बनेगा स्टूडेंट अपने पास में कि यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू आपका ए स्क्वायर इज ए विच इज ए ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसकी डेफिनेशन बन रखी है आपका और ये मीनिंग्स आपके पास में आ रखा है। इसी के अकॉर्डिंग से आपके पास में स्टूडेंट आपका आता है रेक्टेंगल में भी आपके क्या बनता है ऑल साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ए ईच एंगल्स आर 90 देयरफॉर ए स्क्वायर्स। ये अपने पास में टॉपिक्स आपके मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग से आपने कोशिश करने और ये आपका बनता है स्टूडेंट आपके पास में टाइप बनेगा। टाइप में अपने पास में कि ये बनते हैं अपने पास में कि फर्स्ट कॉन्ट आता है आपका इसमें कि ट्रिपेजियम से आपका कि बनेगा आपका ये ट्रिपेजियम एंड आपके पास सेकंड आता है आपका कि काइट और ये बनता है आपका थर्ड स्टूडेंट आपका आता है पैरेललोग्राम्स तो इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आपका आता है इसमें रोम्बस आपका बनेगा स्टूडेंट एंड आपके पास में रोम्बस आ गया। और नेक्स्ट आपके आता है स्पेशल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। इसमें अपने पास में 2 टॉपिक होते हैं स्टूडेंट आपके पास में रेक्टेंगल स्क्वायर एंड आपका रेक्टेंगल्स। ये आपका रेक्टेंगल्स ये आपके पास बनता है। ट्रिपेजियम्स का डायग्राम आपका इस साइड पर मिलता है स्टूडेंट या फिर इस साइड ये लोगों या फिर इस तरह का ये भी बना सकते हैं इसमें। ये अपने पास में कि ट्रिपेजियम्स के डायग्राम बनते हैं और इसमें एक डेफिनेशन होती है ए ट्रिपेजियम इज वन पेयर अपोजिट साइड्स वन पेयर ऑफ द साइड्स आर पैरेलल। काइट में आपका कि काइट का डायग्राम इस तरह से आपका बनेगा स्टूडेंट और इसी के अकॉर्डिंग से आपका ये साइड एडजेसेंट साइड आपकी इक्वल मिलेगी या फिर ये साइड इक्वल मिलेगी। ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा। इसमें स्टूडेंट आपके पास में एक्सटेंड होगा या तो इस तरह बना सकते हो या फिर उल्टा भी बना सकते हो। इस तरह भी आपका पैरेललोग्राम बना सकते हैं।
जिसमें ये अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल मिलती है। और ये आपका इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट आपका, ये डायगोनल्स आपके पास में कि बाइसेक्ट करते हैं एंड आपके की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये अपने पास में मिलेगा जैसे अपने पास में ए बी और सी और डी, इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड आपका पॉइंट ओ मिलेगा तो ए ओ इक्वल टू ओ सी मिलेगा स्टूडेंट एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड अपने पास में ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। इसी में आपका रोमस में बनेगा स्टूडेंट, तो रोमस में आपका डायग्राम ये बन गया और इसके इक्वल टू में ये बन जाता है स्टूडेंट। या फिर आपके पास में कि इसको अपन इससे भी आपका शो कर सकते हैं आपका और बिल्कुल एक्यूरेट में आपका कि ये बन जाएगी ये आपका ये ऑल साइड इक्वल मिलती है, इसको आपका रोमस बोला जाता है स्टूडेंट। इसमें भी अपने पास में कि ये डायग्राम बनेगा इसका स्टूडेंट, तो ए बी सी, तो इसकी प्रॉपर्टी ऑल काम में आएगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर एंड डायगोनल से परपेंडिकुलर भी होता है। इसके डेफिनेशन इसमें एक्स्ट्रा होती है एंड स्पेशल रेक्टेंगल में आपका की पेलोग्राम के इक्वल होगा, लेकिन इसमें डायग्राम क्या होगा स्टूडेंट आपका डेफिनेशन में ये अपने पास में एंगल्स अपने पास में इक्वल मिलेंगे, ये एंगल्स इक्वल मिलेंगे और अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपने पास में इसके डायगोनल्स ए एंड बी एंड सी एंड डी, ये डायगोनल्स भी आपके इसमें इक्वल मिलेंगे तो आपका लेगा टी आपका ए सी इक्वल टू आपका बी डी आपके पास में कंडीशन मिलेगी और एंगल्स भी आपके इसमें वो इक्वल मिलते हैं, ईच 90 आते हैं। स्क्वायर में आपके पास में कि डेफिनेशन है रेक्टेंगल के सेम होती है, इसमें रोमस और दोनों के वो आपका की प्रॉपर्टी को मिलाया था आपका, तो इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90 या ऑल एंगल्स आपका 90 एंड डायगोनल्स आपका 90, तो आपका देखो ए एंड बी एंड सी एंड डी, तो ए सी इक्वल टू बी डी एंड आपका ए सी परपेंडिकुलर टू आपका क्या बनेगा इसमें डायगोनल्स, ये आपका होता है इसको बाइसेक्टर 90 और 180। इसी के अकॉर्डिंग से आपका टॉपिक्स बनेगा स्टूडेंट और ये अपने क्वेश्चन अपना सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अपने पास में जो क्वेश्चन आपके आएंगे उनका सोल्यूशन में आपको इसी तरह से आपको फाइंड करना है और एक्सरसाइज आपकी बनेगी। इसमें अपने पास में स्टूडेंट आपका 3.3 एक्सरसाइज है, उसमें आपके पास में आ रखे हैं और इसकी डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है और आपका एक टॉपिक निकालना है स्टूडेंट। इसमें अपने पास में बुक्स आपकी आ रही है स्टूडेंट, इसमें समरी में अपने पास में ये मैंने आपको जो डिटेल आपको समझाया था वो आपका ये ऑल समरी आपका आ रहा है आपका। इसमें व्हाट है ये डिस्कस पॉइंट आपके, इसमें आपका आ रखा देखो पेलोग्राम्स की प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है एंड रोमस की प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है एंड आपका कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है एंड आपका पास में ये बन रहा है आपका रेक्टेंगल हो गया स्टूडेंट, पेलोग्राम हो गया आपका। नेक्स्ट आपके पास में आ रखा है ये कि स्क्वायर और स्क्वायर की प्रॉपर्टी एंड लास्ट में आपका काइट और काइट की प्रॉपर्टी आपकी यूज आ रखी थी। इस पॉइंट को आपका कि इसका यूज़ करके आपको निकालना है और नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आ रखी है इसमें स्टूडेंट आपका 3.3 एक्सरसाइज में आपको स्टूडेंट अपने पास में ये एक्सटेंड कर रखा है उसी तरह से आपका कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है। हाँ, गिव ए पेलोग्राम्स ए बी सी डी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट एलोंग द आपका की डेफिनेशन और द प्रॉपर्टीज। इसमें डायग्राम बन रखा है ए बी सी डी और ए सी एंड बी डी आपका डायगोनल्स और बाइसेक्ट हो रखा है, तो ए डी इक्वल टू मिलेगी स्टूडेंट आपका बी सी बिकॉज ऑल साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंगल डी सी ए इक्वल टू बनेगा एंगल डी सी ए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ओ सी इक्वल टू ओ ए बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्टर एंड एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी डी ए इक्वल टू होता है स्टूडेंट आपका सप्लीमेंट्री या 180 बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स या फिर आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इन्हीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनेगा, वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है और इसी बेस पे आपका क्वेश्चन बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग से आपको सोल्व करना है स्टूडेंट, आपका रिजल्ट फाइंड करना है। तो इसमें रिजल्ट आपके आ रखे हैं, तो देखो इसमें क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ये आपकी एक्सरसाइज आपकी आ गई स्टूडेंट आपकी 3.3 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका इसके डायग्राम्स अपने पास में इसमें एलिमेंट हो रखे हैं, ये आपके पास में आ रखा है ए बी सी और डी, ये एक्स और ये आपका वाई एंड आपके पास में जेड और ये आपका 100। नेक्स्ट आपका कि फर्स्ट डायग्राम एंड सेकंड डायग्राम आपके पास में रखा है स्टूडेंट, इस तरह से आपका
और ये डायग्राम्स आपके पास में आ रखा है। तो इसी तरह से आपका ये जेड आ गया, ये वाई आ रखा है स्टूडेंट, एक्स गया, ये वाई, और ये आपका यहाँ पे 50 आपका डिग्री लिखा है। ये सेकंड आपका बन गया स्टूडेंट। थर्ड आपके पास में कि यहाँ पे बन रखा है एक आपका कि हाइट के सेट में बन रखा है स्टूडेंट, और ये डायग्राम से, और ये आपके डायग्राम्स इसी में आपका स्टूडेंट ये बन रखा है एंगल आपका 30 और ये 90, और ये आपका है कि वाई पॉइंट करवा रहा है, ये जेड पॉइंट करवा रहा है, ये एक्स। नेक्स्ट आपके पास में 4 डायग्राम्स आपके पास में आ रखा है। ये आपका इस तरह से बन रखा है स्टूडेंट, और ये आपके पास में डायग्राम्स ये पास में बन रखा है स्टूडेंट आपके पास में ये जेड सॉरी ये एक्स आपके पास में है, ये आपके पास में वाई है, और ये जेड है रखा है, यहाँ पे आपका पास में आता है ये 80 डिग्री। फिर लास्ट डायग्राम आपके पास में आ रखा है ये स्टूडेंट, ये एक्सटेंड करवा रखा है और डायगोनल से इसमें बन करवा दिए इस पर, और ये आपका डायग्राम में आपके पास में आता है 100 तो एल, और ये बन रखा है वाई, फिर ये जेड, और ये बन रखा है 40, और ये बन रखा है स्टूडेंट आपका एक्स। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टूडेंट अपने पास में, जो क्वेश्चन नंबर 3 में है वो आपका है क्वेश्चन नंबर इसी के अकॉर्डिंग से आपका आता है और अपना सॉल्यूशन आ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट आ रखा है इनका क्वेश्चन आपके पास। इसमें स्टूडेंट देखो इन दोनों एंगलों का सम, एंगल आपका कि ए प्लस एंगल आपका बी इक्वल टू 180 बिकॉज एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, क्या लिखना है पर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल या बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसकी वैल्यू एक्स हो गई, ये 100 आपका आ रखा है का 180, तो माइनस करोगे स्टूडेंट तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस का 100 तो माइनस आ जाएगा एक्स इक्वल टू 80। ये एक्स की वैल्यू आ गई। ये आपके पास दोनों इक्वल मिलेंगे स्टूडेंट आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या डेफिनेशन है इसकी। और ये बन जाएगा ये का एक्स आपका आ रखा है, ये जेड के इक्वल आ रखा है, और या फिर एक्स की वैल्यू अपने पास में 80 है, तो आपका जेड इक्वल टू भी अपने पास में कितना आ जाएगा स्टूडेंट 80, ये अपने पास में वैल्यू। एंड वाई अपने पास में आ रखा है, ये दोनों आपका बनेगा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपका बन रहा है स्टूडेंट डी, ये आपका कि 100 इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू आपकी 100 मिली है। नेक्स्ट आपके पास डायग्राम बन रखा है स्टूडेंट, देखो इसमें ये एंगल 50 है, तो ये एंगल भी आपका 50 बन जाएगा स्टूडेंट, और ये आपका यहाँ पे बनेगा 50 आपको अपोजिट एंगल से आ गया जेड प्लस, या फिर आपका इस तरह कर लें अपन स्टूडेंट, यहाँ पे देखो दोनों का सम आ रखा है, और ये अपने पास में कितना बनेगा ये एक से प्लस आपका 50 इक्वल टू 180 बिकॉज सब ऑफ एडजेसेंट एंगल, इसी के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आपका एक्स इक्वल टू 180 माइनस का आपका 50 आपका बनेगा, तो एक्स इक्वल टू आपका 130। ये बन गया स्टूडेंट, ये इक्वल इसके अपोजिट होगा, तो वाई इक्वल टू एक्स होगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वाई इक्वल टू आपका 130 एंड कल टू ये इसके इक्वल होता है स्टूडेंट, तो आपका कि जेड इक्वल टू एक्स बन जाएगा, और ये बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो जेड इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 130 डिग्री मिल जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने पास जो क्वेश्चन बनेगा वो भी आपका सोल्यूशन इसी में आप मिलेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आ रखा है इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट और आपके पास आप क्या रखें, तो इनको भी आपका सोल्यूशन करना है। तो स्टूडेंट अपने पास देखो कि ये एंगल 90, तो ये भी आपके पास में ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन, तो एक से इक्वल टू 90 बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या लिखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट अपने पास देखो ये अपने पास 30 आ रखा, तो ट्राइंगल्स बन रखा है स्टूडेंट, तो ट्राइंगल्स में एक्स प्लस का 30 प्लस आपका कि रहेगा ये वाई इक्वल टू एंगल, आपके आते हैं एंगल्स ऑफ 30, यहाँ पे एक्स के प्लस का 30 प्लस का वाई इक्वल टू आपका 180, इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो वाई इक्वल टू आ गया आपका स्टूडेंट 180 माइनस से 120, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा स्टूडेंट वाई इक्वल टू 60 डिग्री। और ये एंगल देखो स्टूडेंट आपका ये जेड बन रखा है, यहाँ पर ये बनेगा आपका जेड इक्वल टू वाई, और ये अपने पास में क्या बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो जेड इक्वल टू आपका 60 डिग्री आपके पास सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट अपने पास देखो स्टूडेंट आपका बन रखा है, इन दोनों एंगलों का सम 180 होता है, तो 180 में से क्या माइनस करोगे आप आपका कि 80 माइनस करेंगे तो आपका एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। नेक्स्ट अपने पास में ये एंगल इसके इक्वल होता है फर्स्ट, ये भी आपका वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, और ये एंगल देखो यहाँ पे ये एंगल आपका और ये एंगल करस्पॉन्डिंग होता है, ये भी आपका 80 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्वेश्चन नंबर इसका जो ये पार्ट आपका लास्ट वाला पार्ट वो भी आपका इसी तरह से आपका आता है स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन भी आपका कि देखो इसका पार्ट का जो बन रखा है वो आपके पास में, इसमें स्टूडेंट देखो ये दोनों एंगल्स आपके इन दोनों का एंगलों का सम
ये दोनों तो आपका देखो y इक्वल टू आपका 112 और ये आ जाएगा अपोजिट एंगल्स के डेफिनेशन आपका की बन जाएगी। नेक्स्ट अपने पास में कि जैसे अपने पास मन रखा है स्टूडेंट देखो कि आपका की 40 प्लस आपका z प्लस 112 इक्वल टू 180 आपका बन जाएगा। इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो z इक्वल टू 180 माइनस का कितना हो गया स्टूडेंट 2 और ये 5 और ये 1, तो ये आपका z इक्वल टू आ गया आपका 28। ये 28 आ रहा है, ये 28 आएगा अल्टरनेट इनकेस तो x इक्वल टू आपका z बन जाएगा और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका क्या बन जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा ये भी 28 आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट अपने पास में जो क्वेश्चन आपका रखा है वो आपके जो कंप्लीट होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और भी कोई इसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो आपको ये सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट सेकंड आपका कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस करके ठीक है स्टूडेंट, और द क्लास बेस्ट ऑफ लक।